हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। जो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो ही तो अपना ये यूट्यूब आगे बढ़ेगा। तो जरूर शेयर कीजिए अगर कोई बच्चा शेयर नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी देखिए, नाम में घुसा हुआ बाइनरी मतलब बाई दो के बीच में जो ऑपरेशन चलता है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोला जाता है। बहुत आसान है। बाइनरी ऑपरेशन में सबसे खतरनाक एक टेक्निक क्या है कि दो चीज के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो ए सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए, बी भी सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए, और उसका बाइनरी ऑपरेशन भी सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए। ये खतरनाक नोटिस इसमें करने वाला बात है कि बाइनरी ऑपरेशन दो के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो जो दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो नंबर सेट ए में ही होना चाहिए। कोई सेट ए है तो ए भी सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए, बी भी सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए। देन ए स्टार बी, जो स्टार से डिनोट किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को, वो बाइनरी ऑपरेशन भी सेट ए में ही बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब ए बी ए क्रॉस स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन तीनों सेट ए में बिलोंग्स होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बच्चों। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन देते हैं, डिस्कशन करते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहला मुद्दा आता है, किसी को लिखना है तो लिख दो बीओ, बाइनरी ऑपरेशन। सबसे नोटिस करने वाला बात है कि इफ सेट ए और बी आपको सेट ए में बिलोंग्स करता है, ए और बी सेट ए में बिलोंग्स करेगा, सेट ए, और ए स्टार बी, देन ए स्टार बी ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है स्टार ए बी, ये भी किस में बिलोंग्स करना चाहिए, ए में। ये एक गंभीर बात समझने वाला है। इसको पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ने में आता है बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है कि ए और बी सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए, उसका बाइनरी ऑपरेशन भी सेट ए में ही बिलोंग्स करना चाहिए। एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कि कोई भी दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, वो दो नंबर जिस सेट में है, मान के चलिए नेचुरल नंबर है, उसका बाइनरी ऑपरेशन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए ढंग से, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर, या इज जो भी है, इज बाइनरी ऑपरेशन, बीओ, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। सबसे पहला ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, ये दिया हुआ है। स्टार बोलेगा सर ये बाइनरी ऑपरेशन दिया रहेगा, दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, या चलिए प्लस स्टार्ट करते हैं। अब हम ऊपर ही लिख देते हैं कि ए जो है, ए और बी जो है आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम दे रहे हैं, क्वेश्चंस वाला दिया रहेगा। लेट ए एंड बी, ए और बी जो है आपका बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर भी, नेचुरल एंड नेचुरल नंबर। तो देखिए ए स्टार बी, तो एक एग्जांपल लेते हैं, वन स्टार वन, तो वन कुछ आसान है, मतलब ए स्टार बी है तो ए स्टार वन, तो ए की जगह वन, बी की जगह वन, टू आया। कुछ बच्चा कहेगा सर नंबर आप सेम लिए, अलग अलग नंबर लीजिए, तो थ्री आएगा। हम ये लिखना चाह रहे हैं कि n1 स्टार n2, n1 स्टार, n1 का मतलब नेचुरल नंबर फर्स्ट, n2 का मतलब नेचुरल नंबर सेकेंड, और n1 प्लस n2 को जब तुम जोड़ोगे तो ये हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से वो नेचुरल नंबर ही आएगा। यही बात बाइनरी ऑपरेशन बोलता है कि जो दो नंबर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब अगर नेचुरल के बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो अगर नेचुरल के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो वो ऑपरेशन भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो दो नेचुरल नंबर 1 + 2 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 5 + 2 7 आएगा, 7 + 10 17 आएगा। दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से नेचुरल ही आता है। और बाइनरी ऑपरेशन यही बोलता है कि जो ए और बी अगर नेचुरल नंबर है तो उसका बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब ए स्टार बी जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर, इन एन का मतलब नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जांपल, सेकेंड ऑप्शन देते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू, इस बार ए माइनस बी देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी दिया रहेगा, प्लस माइनस एलसीएम कुछ भी दिया रहेगा। हम पहले आपको चेक करने सिखा रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कौन होगा या कौन नहीं होगा। और बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन लिखा दिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए तो उसका स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया रहेगा प्लस माइनस गुना भाग, वो भी बिलोंग्स करना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन।
तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी दिए हैं। इस बार देखिए गलती हम पकड़ के दिखाते हैं। 1 स्टार 1 जब करोगे, कोई भी एक गलती पकड़ के बता दो, क्वेश्चन फ्लॉप हो जाएगा। कोई भी एक गलती, देखो ये नेचुरल नंबर नहीं है तो सीधा लिख दो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। ये बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि दो का ऑपरेशन नेचुरल के बीच में ऑपरेशन हो रहा था, तो नेचुरल का बीच में ऑपरेशन नेचुरल ही आना चाहिए। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर हम सही वाला भी आपको बता देते हैं। तो 2 स्टार 1 करेगा तो 2 स्टार 1 का मतलब हो गया कि ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम 1, तो 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन तुम सही चीज नहीं दिखाओ, गलत चीज दिखाओ। अगर एक भी गलती आ गया तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी को अगर तुम पलटी करोगे तो 1 में से 2 जाएगा -1, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब a माइनस बी जो है तुमको बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मतलब दो नेचुरल को सब्ट्रैक्शन करने से नेचुरल आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। अगर बड़ा में से छोटा घटाओगे तो नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन अगर छोटा में से बड़ा घटाओगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का रूल होता है कि जो दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है वही नंबर आना चाहिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब प्लस बाइनरी ऑपरेशन हुआ लेकिन माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। और थर्ड नंबर में देते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब पहले दिए प्लस फिर माइनस फिर गुना देते हैं। अब देखो 1 को 2 से बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो 1 को 2 से गुना करोगे 2 को भी 1 से करोगे तो 2 इंटू 1 भी 2 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अगर 1 को 1 से करोगे तो 1 गुना 1 भी 1 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। अगर 2 को 2 से करोगे तो 2 इंटू 2 भी 2 होगा, नेचुरल नंबर है। मतलब कोई भी n1 और n2 मान लो, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। हमेशा दो नेचुरल को ऐड करोगे फिक्स है नेचुरल ही आएगा, और दो नेचुरल को मल्टीप्लाई करने से नेचुरल आएगा। और बाइनरी ऑपरेशन बोलता है कि जो दो नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं उसका ऑपरेशन भी वही नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका बाइनरी ऑपरेशन भी नेचुरल आना चाहिए। देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी जो दिया हुआ था इज ए बाइनरी ऑपरेशन। बीओ बाइनरी ऑपरेशन है। यस ये बाइनरी ऑपरेशन है। एक अब डिवीजन वाला भी देते हैं। डिवीजन वाला फ्लॉप हो जाए, जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, लेकिन जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्लॉप हो जाएगा। और हमको फ्लॉप ही दिखाना, कोई भी एक गलती पकड़ा दो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय बी देते हैं और लिख देते हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे भी बी 0 हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो क्लियर है, नीचे 0 होना भी नहीं चाहिए। अगर तुम 1 को 2 से स्टार्ट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। लिख देना सीधा नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। मतलब दो नंबर को डिवाइड करोगे तो क्लियर तुम नहीं बोल सकते हो कि उसका डिवाइड नेचुरल। हाँ, अगर तुम 2 स्टार 1 करोगे तो 2 स्टार अगर 1 करोगे तो 2/1 2 नेचुरल नंबर है, सही है। अगर 2 स्टार 3 करोगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं। एक भी गलती अगर तुम दिखा दोगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन जिस दो नंबर के बीच में होता है उसका ऑपरेशन भी वही नंबर आना चाहिए। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया है तुमको 2a प्लस बी, क्वेश्चंस देता है देन फाइंड पहला 1 स्टार 2। तो कुछ आसान क्वेश्चन है, मतलब ए स्टार बी तुमको दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वो दिया रहेगा। तो ए स्टार बी तुमको दिया हुआ है 2a प्लस बी और 1 स्टार 2, तो 2 इंटू 1, तो ए के जगह क्या रख दो? जो दिया हुआ है, बहुत आसान है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, बना सकते हो। यहाँ ए के जगह 1 रख दो और बी के जगह 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 हो गया। जो देगा वही बनाना। अगर तुमको 3 स्टार 4 बोलेगा तो 3 स्टार 4 बोलेगा तो ए के जगह 3 और बी के जगह 4 रख देंगे। जैसा जो बोलेगा मतलब कर देना है। तो ए स्टार बी अगर बोला है क्वेश्चन में 2a प्लस बी, तो उसी को फॉलो करना है। जैसे अगर तुमको बोलेगा 3 स्टार 4 तो 3 स्टार 4, तो ये जो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ए के जगह तुम क्या रख दो? 3 रख दो और बी के जगह 4 रख दो, तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और थर्ड नंबर में हम दे रहे हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3, 3 ऑपरेशन है, 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन 2 स्टार 3 को घेर दिया है। पहले 2 स्टार 3 को सॉल्व करो, ब्रैकेट डाला हुआ है। 1 स्टार रहने दो।
अब ए का काम पहला है, बी का काम दूसरा है, तो ए के जगह तुम रख दो 2 इंटू 2 प्लस 3, सॉल्व करेगा तो 2 दूनी 4, 3 7 आ जाएगा। अब फिर ए का काम तुम्हारा 1 कर रहा है और बी का काम 7 कर रहा है, तो ए के जगह 1 रख दो और बी के जगह 7 रख दो, तो 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। सेम क्वेश्चन अगर तुमको बोलता कि अगर 1 स्टार 2 में ब्रैकेट डाल देता, स्टार 3 को छोड़ देता, तो इसका आंसर कुछ और आएगा। अब तुमको पहले 1 स्टार 2 को सॉल्व करना है, तो 1 स्टार 2 मतलब ए स्टार बी, तो ए का काम 1 कर रहा है, तो ए के जगह 1 रख दो और बी के जगह 2 रख दो और इसको सॉल्व करेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 4, जल्दी से लिख देते हैं। अब 4 स्टार 3, अब ए का काम 4 कर रहा है, तो यहाँ पे 2a है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 4 दूनी 8 3 11, दोनों बराबर नहीं आया। तो जिसमें ब्रैकेट डाला रहेगा हम लोग पहले उसी को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। बच्चों इसको लिख लो जल्दी से। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम भी कभी काल दे देता है, तो एलसीएम दे देगा, बाइनरी ऑपरेशन इसका एलसीएम निकालना, कुछ निकालना, जो दिया रहेगा उसी को फॉलो करना। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, देन पहला दे देगा कि 15 स्टार 20 निकालो। मतलब बेवकूफ वाला क्वेश्चन सब रहता है ये, कि मतलब एलसीएम निकालना, मतलब इस बार जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस माइनस गुना भाग नहीं है, जैसे पिछला बार 2a प्लस बी दिया, इस पर एलसीएम दिया है, तो एलसीएम दिया हुआ है तो लिख दो एलसीएम। ए के जगह 15 और बी, और 15 और 20 का जब एलसीएम तुम लोग को निकालने नहीं आता तो हम बता देते हैं कैसे निकालते थे। 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा, 5 तिया 15 चौके 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी में अगर ढेर सारा नंबर दे देगा, जैसे दे दिया 5 और स्टार 4 और 3 ऐसे दे दिया, तो पहले तुम लोग को एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा 4 और किसका निकालना पड़ेगा 3 का, और 4 और 3 का एलसीएम हो जाता है कितना 12, और फिर किसका एलसीएम निकालना है 5 और 12 का, और 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। तो जैसे जैसे तुमको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, एलसीएम बोला है एलसीएम पे काम करे हैं, जो बोलेगा उसी पे काम करेंगे। बोला एलसीएम निकालने तो एलसीएम निकाल दिए, और बाइनरी ऑपरेशन हमेशा 2 आदमी के बीच में होता है, और जैसे 4 और 3 नेचुरल नंबर है, उसका ऑपरेशन भी नेचुरल नंबर आया, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो नेचुरल है तो नेचुरल ही आना चाहिए। अब देखो कभी का तुम लोग का बोर्ड में क्या पूछता है, बोर्ड में एक बार क्वेश्चन क्या किया हुआ था, इफ 2 स्टार x ऐसे कुछ दिया हुआ था, पहले तो कुछ दिया हुआ था, ए स्टार बी कुछ दिया था, शायद दिया, हर हमेशा रिपीट करता, ए स्टार बी दिया हुआ था, ए बी बाय 5 दिया हुआ है, कि ए स्टार बी जो है तुम्हारा ए बी बाय 5 दिया हुआ है, सच दैट 2 स्टार x शायद दिया हुआ है स्टार 5 इज इक्वल टू 10, और देन बोला है देन फाइंड बोला है x। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 5 दिया हुआ है, सच दैट 2 स्टार x स्टार 5 इज इक्वल टू 10, तो हम लोग पहले ब्रैकेट पे काम करेंगे। तो ब्रैकेट तुम्हारा देखो 2 स्टार x स्टार 5 पहले लिख देते हैं बराबर 10, और 2 स्टार x, तो 2 स्टार x, तो ए स्टार बी कितना है ए बी बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x बाय 5, अब फिर स्टार 5। अब कुछ बच्चा क्या करता है, सर ये 5 और 5 को काट दीजिए, ये कटिंग फटिंग कभी नहीं करना है कि सर 5 को 5 से काट दीजिए, नहीं, ये तुम्हारा ए है, बीच में स्टार ऑपरेशन है, फिर 5 है, तो काट कूट तो कभी करना ही नहीं है जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाए। ये स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन, गुना होना नहीं है जो कि 5 को 5 से काट दिए, कटिंग वटिंग नहीं करना है। ये ए का काम कर रहा है, ये भी कुछ बच्चा कहेगा सर 5 को 5 से काट दीजिए, यहाँ 1 बन जाएगा, तो 2x स्टार 1 में काम करेंगे, नहीं, काट कूट नहीं करना है, ये ए है ये बी है, जैसे है लिख देना। अब देखो अब तुम्हारा ये ए का काम कर रहा है, और ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है बी का, और ए स्टार बी किसके बराबर है ए बी बाय 5, तो ए का काम करेगा 2x बाय 5, बी का काम करेगा 5, और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। अब जाके ये 5 और 5 कट जाएगा और नीचे वाला 5 रहेगा, और ये 2 पंचा कितना हो जाएगा 10, और x बराबर हो जाएगा 25। तो जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाए, अब ऑपरेशन करके बीच में जो मल्टीप्लाई था वो लिखे, तब 5 काट सकते हैं, पहले कटिंग वटिंग नहीं करना है। और कभी काल आप लोग का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बना के भी दे देता है बाइनरी ऑपरेशन का, कि बाइनरी ऑपरेशन का डायग्राम दे देता है और कुछ निकालने वो लोग बोलता है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे रेंडमली लिख रहे हैं क्वेश्चंस। इफ स्टार इज ए
बाइनरी ऑपरेशन, स्टार के बारे में बोल दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन है। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ आपको दिया रहेगा, क्या है देखिए, स्टार 1 2 3 4, इधर भी दिया है 1 2 3 4, ये दिया है आपका, मतलब 2 नंबर है जिसका बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए बोला गया है, तो वो ग्राफ दे देता है और ग्राफ दे के अब बोलता है क्या, क्वेश्चंस पूछता है। पहले ग्राफ का तो वैल्यू तो कुछ दिए नहीं है, तो हम लिख रहे हैं अपने मन से, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1, इसी टाइप से हम कुछ दे देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है, बोलता है 1 स्टार 2 निकालो, 1 स्टार 2 निकालो, 1 स्टार 2, यहां से 1 पकड़ो, पहला वाला इधर से क्या पकड़ो 1, इधर से पकड़ो 2, तो देखो तो 1 स्टार 2 क्या आता है, इधर से 1 पकड़े और इधर से 2 पकड़े, तो 1 और 2 मिल के कितना आया 1। ठीक, अब फिर बोलता है इसी तरह से, मानो तुमको दे दिए 3 स्टार 4, अगर 3 स्टार 4 दे रहे हैं, कहां गया 3 स्टार 4, यहां पे 3 है, अब फिर स्टार 4 कहां गया, यहां, तो 3 4 कितना हुआ 3, कहां जाके मिला ये देखो, 3 स्टार 4 कहां जाके मिला 3 पे। इसी तरह से तुमको बोलेगा 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले 1 स्टार 2 का वैल्यू बताओ, यहां 1 है, स्टार 2 कितना आया 1, फिर स्टार 3, अब फिर 1 के पास चलो, फिर कहां जाने बोला 3, 1 स्टार 3, ये स्टार है बीच में, ये ऑपरेशन है, इधर नंबर दिया हुआ है, ये बक्सा आपका ऑपरेशन वाला है। अब यहां से 1, यहां से 3, कितना आएगा 1। अब इसी तरह से आपको 4th नंबर में दे दिया 2 स्टार 4 स्टार 4 3 स्टार 2, इस टाइप से दे दिया। पहले 2 के पास चलते हैं, 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 कितना आएगा, ठीक, सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, 2 स्टार 4 इधर जा गया। अब इधर से फिर हम लोग कहां जाते हैं, फिर बोला है 3 स्टार 2 1, तो फिर 2 स्टार 1 कितना हो जाएगा। ऐसे देखते चलना, डायग्राम में देखते जाना। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो हम एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आप लोगों को लिख देते हैं। कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर एग्जैक्ट क्वेश्चन बुक में क्या दे रहता है, यही क्वेश्चन दिया रहता है, बुक में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो वो क्वेश्चन हम आप लोग को लिख रहे हैं, किसी से ना बुक से, डायरेक्ट किसी से ना बुक में बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन हम छाप रहे हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता है, कोई भी दम नहीं रहता है, जाके तुम लोग ट्राई कर सकता है। डायग्राम भी इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, क्या बोले, डायग्राम भी एक छोटा सा डायग्राम लेते तो सही रहता है। अब जो है लिख देते हैं, सेट कोई एस दिया हुआ है 1 2 3 4 और बाइनरी ऑपरेशन का बक्सा लिख रहे हैं। ये स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दिया रहेगा और ये 1 2 3 4 लिया है, एस बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर बोला है इधर दिया है आपका 1 2 3 4, फिर दिया है 1 2 3 4 2 4 1 3, फिर दिया है 3 1 4 2 और फिर दिया है 4 3 2 1। यही टाइप का डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब निकालने को दे रहा है कुछ भी, लेकिन हम जो है कुछ से कुछ अपना देते हैं। जैसे अगर बोलेगा पहला नंबर 1 स्टार 1, तो 1 स्टार 1 कितना आएगा 1। फिर अगर बोलेगा आपको 3 स्टार 4, यहां से 3 पकड़िए, उधर से 4, तो 3 स्टार 4 कितना आ जाएगा 2। अगर आपको बोलेगा थर्ड नंबर में 4 स्टार 2, इधर से क्या पकड़ो 4, फिर स्टार, फिर इधर से 2, तो 4 स्टार 2 कितना आएगा 3। और भी बोलेगा ब्रैकेट डाल डाल के निकालते जाना, मतलब बाइनरी ऑपरेशन का या तो वो दिया रहेगा कुछ क्या करना, a+b या 2a+b जो भी दिए हैं, या डायग्राम दिया रहेगा तो हम लोग डायग्राम से बच्चों क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो बड़ा आसान है और चेक करने ही बता दिए। वैसे बोर्ड में ये सब नहीं पूछता है चेक करने कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, लेकिन हम बता दिए बाइनरी ऑपरेशन जो है कैसे करना है, क्या करना है, डायग्राम से बता दिए बच्चों। इसको आराम से आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक एक बार बना लीजिए और फिर से आराम से देख लीजिए, और जो भी डिस्कशन जो भी प्रॉब्लम आएगा लाइव क्लास में हम डिस्कशन कर देंगे बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में बच्चों। ठीक है, थैंक यू।